भारत के घायल हुए सैनिकों के लिए शाहबाद में लगाया गया रक्तदान शिविर। कैबिनेट मंत्री कृष्ण कुमार बेदी ने मुख्य रूप से की शिरकत। कहा, पाकिस्तान 3 दिनों में ही आया अपने घुटनों पर। शाहबाद में हेल्पर शाहबाद सोसाइटी के द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य रूप से हरियाणा के कैबिनेट मंत्री कृष्ण कुमार बेदी ने शिरकत की। कैबिनेट मंत्री कृष्ण कुमार बेदी ने कहा कि जिस प्रकार से देश में पहलगाम में आतंकी हमला हुआ था, उसके बाद भारत देश की सेना ने इसका बदला लिया है और पाकिस्तान पर अटैक किया गया था और उस दौरान हमारे भारतीय सैनिक भी कुछ शहीद हुए और कुछ सैनिक घायल भी हुए हैं। घायल सैनिकों के लिए आज हेल्पर सोसाइटी शाहबाद के द्वारा ये रक्तदान शिविर लगाया गया है। इसकी जितनी प्रशंसा करें उतनी कम है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का चेहरा आज पूरे विश्व में देख लिया है और जिस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने जो फैसले लिए थे, उनकी वजह से आज 3 दिनों के अंदर ही पाकिस्तान अपने घुटनों पर आ गया है। वहीं उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ कर दिया है कि अगर भविष्य में कोई भी आतंकी हमला होगा तो उसे युद्ध की घोषणा मानकर भारत उसका बदला लेगा। सर्वप्रथम तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप हेल्पर शाहबाद सोसाइटी के इस रक्तदान शिविर में आए हैं। जिस तरह से आप जानते हैं और आप तो ज़्यादा ही परिचित होंगे इन सब चीज़ों से जो हमारे देश में भी पिछले कुछ दिनों में हमें देखने को मिली, और हम सौभाग्यशाली हैं, हम इस भारत देश का हिस्सा है, क्योंकि जिस तरह से भारत की जो सेना है, हमारी इंडियन आर्मी है, उन्होंने जिस तरह से दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया है, आज हमारा दिल खुशी से फूला नहीं समा रहा कि किस तरह से भारत की सेना ने दुश्मन का मुंह तोड़ जवाब दिया है। आज हेल्पर शाहबाद सोसाइटी पीजीआई द्वारा जो डिमांड रखी गई थी, क्योंकि बॉर्डर पर जिस तरह से रक्त की कमी है और रक्त की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, तो 5000 यूनिट ब्लड की आवश्यकता है बॉर्डर पर, जिसमें से हमसे जब पीजीआई ने कॉल किया और कॉन्टेक्ट किया और हमने कल भी उनसे कंफर्म किया है कि ये सारा का सारा ब्लड बॉर्डर पर अपने जवानों के लिए जाएगा। तो काफ़ी समय से हम अपील कर रहे हैं और आप देख भी रहे होंगे कि बड़ी संख्या में हेल्पर शाहबाद सोसाइटी का हिस्सा भी बन रहे हैं रक्तदाता। शाहबाद मारकंडा में आज 13 तारीख दिन मंगलवार को देवी मंदिर धर्मशाला लाडवा रोड पर 9 से 3 बजे तक ये रक्तदान शिविर लगाया जा रहा है, जो पूर्ण रूप से हमारे देश के जवानों को समर्पित है कि कोई भी जवान अपनी रक्त की कमी की वजह से शहादत ना दे और रक्त देकर हम भी ये जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ है इसका हिस्सा बन सके। क्योंकि ये सभी जानते हैं कि हर एक व्यक्ति देश का सरहद पर सिपाही बनकर शायद बंदूक न तान सके, परंतु उसके देश में जो देशभक्ति की भावना है वो अपने रक्त का दान देकर इस ऑपरेशन का हिस्सा बन सकते हैं। और आज सुबह से जो भी रक्तदाता आए हैं उनसे मेरी जितनी भी बात हुई है वो बहुत ज़्यादा अपने आप को खुशकिस्मत समझ रहे हैं, और उन्होंने साफ स्पष्ट शब्दों में एक बात कही है कि हम रक्त तो बहुत छोटी सी बात है, अगर हमें अपने सीने पे गोली खा के मरना भी पड़ा तो हम अपने देश के लिए अपने प्राणों की शहादत देने के लिए भी तैयार हैं। तो इस जुनून के साथ आज हेल्पर शाहबाद सोसाइटी में ना केवल शाहबाद और आसपास के गांव के बल्कि अपितु मुझे बहुत सारे लोग तो ऐसे मिले हैं जो कुरुक्षेत्र से आए हैं। तो लोगों के अंदर ये जुनून है अपने देश के जवानों के लिए, और बनता भी है ये जुनून कि कोई भी जवान रक्त की कमी, क्योंकि जिनके घरों के चिराग जिन्होंने शहादत दी है उनके दिल से, उनकी माँ से, उनके बच्चों से या उनकी धर्मपत्नियों से पूछ के देखिए कि उन्होंने इस शहादत को किस तरह से अपने छाती के साथ, अपने कलेजे के साथ लगाया होगा। तो ये संकल्प लें आज कि कोई भी जवान रक्त की कमी की वजह से अपने देश में शहादत ना दे। दुश्मन को 4 दुश्मनों को 5 दुश्मनों को मार के मरना ये शहादत है, लेकिन रक्त की कमी की वजह से हेल्पर शाहबाद सोसाइटी नहीं चाहती कि कोई भी जवान अपनी शहादत दे। तो बड़ी संख्या में सामने आए। आज 13 तारीख दिन मंगलवार को देवी मंदिर धर्मशाला लाडवा रोड शाहबाद मारकंडा में 9 बजे से लेकर 3 बजे तक रक्तदान शिविर शुरू हो चुका है। आप स्वयं आए और अपने दोस्तों को, अपने प्यारे मित्रों को साथ लेकर आए। पीजीआई की टीम यहाँ पर है, पूर्ण निरीक्षण के साथ, पूरी टेस्टिंग के साथ आपका ब्लड लिया जाएगा, उसकी जिम्मेवारी पीजीआई की टीम की है। तो मैं आप सबसे हाथ जोड़ के ये अपील करूँगी, अभी बहुत समय है, आप अपने बाकी के सभी कामों को बाद में करें, पहले रक्त का दान करें और रक्त के दान के लिए सामने आएँ। बहुत बहुत क्या नाम है? मेरा नाम ईशा अग्रवाल है और मैं शाहबाद मारकंडा में रहती हूँ, हेल्पर शाहबाद सोसाइटी की से हूँ और हमेशा समाज के कार्यों में तत्पर है। आज ये स्पेशल रक्तदान शिविर चल रहा है। हमारी बॉर्डर पे पाकिस्तान ने जो हमारे साथ बेमतलब की आपदा की समस्या हमारे पहलगाम में जो पब्लिक को
निहत्तों को लोगों को मारा है। उसके साथ जो बॉर्डर पे लड़ाई शुरू हुई थी, वहाँ पे बॉर्डर पे ओ ग्रुप के 5000 यूनिट भेजने के लिए तैयारी में ये कैंप रखा गया था। लेकिन अच्छी बात है कि अब सीज फायर हो गया है, लेकिन कैंप आज लगाया हुआ था, इसलिए कैंप चल रहा है। और आज कैंप में ओ की बजाय अभी सभी रक्तदाता कोई भी ग्रुप का वो आ सकता है और ब्लड दे सकता है। कैंप चल रहा है। माननीय कृष्ण बेदी जी इस कैंप की इनॉग्रेशन करके, हालांकि उनकी बहुत ज़रूरी काम था, चंडीगढ़ जाना था, चले गए हैं। तो हेल्पर द्वारा जुड़े हुए सभी रक्तदाताओं से जो इस चैनल के माध्यम से देख रहे हैं, उन सब से मेरी हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है जो आए और खूनदान करें, क्योंकि ये अभी बॉर्डर पे खून के भी जाना है। और उसके बाद कोई ज़्यादा होगा तो पीजीआई में भी 150 यूनिट की रोज़ की लागत है, तो पीजीआई में मिशन के लिए काम आ सकता है। धर्म में ज़्यादा से ज़्यादा रक्तदाता आए और ब्लड डोनेट करें और अपने देश का मान सम्मान बढ़ाएं। अचानक ऐसा घटनाक्रम हुआ, देश को मजबूरी में ऐसे आतंकवादी घटनाओं के खिलाफ युद्ध मैदान में उतरना पड़ा। मेरे देश के सैनिकों ने आतंकवाद के सबसे बड़े पालनहार पाकिस्तान को 3 दिन के अंदर ही घुटनों पर ला दिया और इस घटनाओं के दौरान बहुत से हमारे सैनिकों की जान हानि भी हुई और जख्मी भी हुए। उनके एहतियात के लिए, उनकी सहायता के लिए हमारा हेल्पर्स ग्रुप शाहबाद मारकंडा देश सेवा में लगातार काम करते हुए सैनिकों के हित के लिए ये रक्तदान शिविर का आयोजन आज किया है। मैं यहाँ की टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, उनका आभार प्रकट करता हूँ, उनको साधुवाद देता हूँ। देश की एकता और अखंडता के लिए जो योगदान हेल्पर्स ग्रुप शाहबाद का है वो उत्तरी भारत में शायद किसी और संस्था का होगा। आज इस रक्तदान शिविर के ओपनिंग सेरेमनी में मुझे शरीक होने का अवसर मिला। मैं अपनी ओर से, हरियाणा सरकार की ओर से सभी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं और सभी रक्तदाताओं का अभिनंदन और स्वागत करता हूं। सर, कल प्रधानमंत्री ने राष्ट्र को संबोधन किया था, उसमें उन्होंने कहा था कि न्यूक्लियर जो ब्लैकमेलिंग है पाकिस्तान की तरफ से वो सहन नहीं की जाएगी। पूरी दुनिया को धमकी देता है कि मैं परमाणु विस्फोट कर दूंगा, परंतु देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरी दुनिया को यह बता दिया कि भारत किसी दबाव के आगे झुकने वाला नहीं है और पाकिस्तान को भी और दुनिया के उसके सहयोगी देशों को भी उनकी औकात बताने का देश के प्रधानमंत्री ने काम किया। मैं प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। ऐसा मजबूत नेतृत्व, ऐसी मजबूत सेना पूरी दुनिया के अंदर शायद किसी देश के पास नहीं।